हाँ साथी, आप सब हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। अरे रह जाता है यार, दिमाग खराब थे यार। साथी, मैं विठोकर जिला गांव बादा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मंजीत कुमार है। क्या कर बे रुमाल? और मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं। भैया का नाम सत्यजीत है। मेरी भाभी माँ है, भाभी का नाम मानसी देवी। और मेरी सौतेली माँ है जिसका नाम किंजल शेखानी है। साथियों, बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी माँ मुझे पाल पोस कर सयाना किए और पढ़ा लिखा रहे। काश मेरे भैया भाभी न होते तो मैं भी इस दुनिया में न होता। साथी, लेकिन क्या करूं, कॉलेज जाने का समय हो गया। मैं अपनी भाभी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। भाभी माँ न जाने कहाँ चली गई। मैं इंतजार करता हूँ। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार। कहने वाला भाभी माँ के इंतजार में आप बैठे। कॉलेज की तैयारी बनाया हूँ ना, सोच रहा हूँ भाभी आ जाए, खाना खा के कॉलेज चला जाऊंगा। क्या करवा भैया, परेशानी आती है, सब आती है। आप तो समझदार है, सब कोशिश करिए। देखो, भाभी माँ को बुलाओ, भाभी माँ से कुछ बात करूंगा मैं। बैठ जाइए भैया, बैठ भैया, भाभी मैं बुला रहा हूँ। अरे ओ भाभी माँ, कैसे घर में बड़ा होता है। हंगामा ना होते का हंगामा का छुटका बैठवा है कहाँ? और इंतजार में कब से बैठा है। क्या बात करते हैं? बुखार बहुत हमारे। सही है बेटवा, उतना दूर से आवत बस पुलिस तो बुखार हो गई। हाँ, ऐसा कर चल हमारे बेटवा साथ, हमारे बेटवा के लिए सारा भूखान है। आओ मारे चल। अरे मंजीत बेटवा, ये हमार लालिया। अरे आप यहाँ प्रणाम करता हूँ। आए खुश रहिए हमारे खात ना कहा आए थे। सही करिए। कैसा रहे बेटवा? ठीक हूँ माँ, लेकिन माँ मेरे पास अचानक। हाँ बेटवा, ऐसा काम है यहाँ जौन अचानक आवे पड़ा। कौन सा काम है माँ? सुना हम बतावत ही बेटवा तो का। बोलो। कहता कह दूं दिल की बात। तुम्हें देख करी मन कहता अरे कह दूं दिल की बात। अगर कहना मान ले आ जाए जख्मी का। ये बेटवा देखा, जवन कहा करब हम
तोहरे भलाई के लिए करबे बेटवा हो। तहर महतारी है ना ए बेटवा, तहर बियाह गवन करम बहुत पैसा लागे, खर्चा होए, दुनिया के नाथ रिश्तेदार बुलाओ, गाँव देश में अलग से बुलावे के परे, खियावे के परे, कपड़ा लत्ता दे के परे। ए बेटवा देखा तोहरे बाबू का हम जैसे आए 3 महीना भा हमका तोहरे बाबू गुजर गए हमका छोड़ के। आ जवान हम जवान कहूँ बेटवा, अगर कहा मान ले हमारे लाल जिंदगी भर तो के राजा बना के रखा हम। वाह 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 भैया, सुना माइक सुना भैया। तुम माँ हो, माँ के नाम पर कलंक हो। मेरी बात सुनो पहले। क्या कहा था यार? करती हो ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? साफ साफ मुझसे कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? समझ नहीं आ पाया था कहा चल समझे न, कुछ तो कम समझ पाएंगे।
बात को अरे सुन ध्यान से दुनिया शरीफ का चाल बिछाऊंगी मैं भैया से तेरे झूठा इल्जाम लगाऊं दुनिया शरीफ का चाल बिछाऊंगी मैं हरामजादी मैं तेरा बेटा हूँ कमीनी तू माँ है माँ के नाम पर कलंक है ऐसा तो बेटा वो भर भलाई नहीं तो भलाई इसी में तू यहाँ से जा न मन में भाग यहाँ से न मन में अरे तेरी बात कभी नहीं मानूंगा न मन में न मन में ऐसा संसार में मिटा तूने दिया आज अपना हरामजादे कुत्ता कमीना बदतमीज नालायक घर की इज्जत घर की मान मर्यादा सब तूने मिट्टी में मिला दिया हरामखोर ये आगे इसी के साथ साथ श्रीमान भैया आज होता भैया विश्वास कर भाई साहब आज होता पट्टा इज्जत आइए इज्जत में दाग लग जाती कि बट्टा में इज्जत डाल दिया था बे बोल बे माँ ठीक है ठीक है ठीक है बैठ जाइए बोल बे हराम खोर मैं तो ये सोचा कि मेरे भाई का पेपर चल रहा है रिजल्ट आने वाला है कितनी खुशियां लेकर वहां से शहर से घर आया कि चल रहा हूं हमारा मुन्ना जब हमें मिलेगा तो सीने से लग जाएगा लेकिन हमारा भाई अपनी ही माँ के साथ इतना घिनौना काम कर रहा है हरामखोर तू भाई नहीं कितना बड़ा गद्दार बोल किसके कहने भाई तेरा बड़ा कदम उठा रहा हूं अपनी माँ के साथ इतना गंदा काम बोल साले नहीं तो आज मार मार के जान से मार दूंगा तुझे मार कर यहीं पर गाड़ दूंगा मेरी बात सुनो भैया सुनो मेरी बात विश्वास करूं तेरी बातों पर मेरी बातों पे विश्वास ये भैया करो आपका सब कहे रहा भैया मैया माँ खुद बदे चलन भैया हर जाई है
था, सोचा कि मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, भाभी माँ आ जाए तो खाना खा के मैं कॉलेज चला जाऊंगा परीक्षा देने। लेकिन भैया इतने में माँ आई और मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगी। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोलता है माँ के बारे में। मेरी माँ इतना गंदा काम कभी नहीं कर सकती। कसम खा रहा है तू? भैया हाँ, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे मेरे भैया को शर्मिंदा होना पड़े। भैया ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिल सकता है भैया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे आपका सर नीचे हो जाए। मैं अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों का देखा क्या वो झूठ हो गया? एक धोखा है ये। तू तो अपनी सफाई में बता दिया जो कुछ बताना था। अब माँ से पूछता हूँ, माँ बताएगी कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? माँ इसको पूछ ले भैया। ए माँ, आप रोइए नहीं, मैं आ गया हूँ। बताइए ये क्या कह रहा है? रोइए नहीं माँ। माई रेवजिन खामोश, माई खामोश। खामोश की खामोश माई। हाँ, ये कह रहा है कि तुम इसके साथ उल्टा सीधा कर रही थी। हाँ, साफ साफ बताओ मुझसे, सच्चाई क्या है? तुम्हारे साथ ये बदतमीजी की है ना? बताओ। हम घर में बोल रही है ये अपने भौजी वाला मतलब कि भाभी माँ हमें खाना दे दे। हम घर में से निकले, कर भौजी ना बोली ना, हम घर में से निकले भैया, हम कहे का बेटवा भूखा ना खाना खा गया। हाँ, हम खाना निकाल कर लावे लगे, लेकिन खाना ना खाई। माँ बाबूजी गुजरे 3 महीना हो गया, तो कैसे रहा तू? हाँ। हम कहे बेटवा जिससे रहिया कैसे रहा सही? देखा माँ हमार बिया ना बाबा तोरा मन से दुनाई ना आवा छोड़े गले बिया कैले बजाय अरे राज कर राज। हम ना हमारे बेटवा करने की जबरदस्ती हो रही है। बेटवा ये इतनी बात क्या कह रहा था कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं है? हाँ बेटवा, हाँ, हम दोनों आपस में प्यार कर लेते हैं। हाँ आप चिंता मत करो माँ, मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रही है, ये हराम ज्यादा झूठ बोल रहा है। आप रोइए नहीं, मैं आगे आऊँ ना। बैठिए आप, मैं इसकी खबर ले रहा हूँ, बैठ जाइए आप। मेरी कसम खा रहा है तू? हाँ, मेरी माँ को बदनाम कर रहा है। मेरा नाम सत्यजीत है, मैं जानता हूं कि तू झूठ बोल रहा है। हरामखोर, मेरे संस्कार तुझे यही सिखाया था। इसी दिन देखने के लिए पाल पोस के बड़ा किया तुझे। हाँ? अबे तू करता घर में अब तू करता घर में गंदा काम। अब न तेरा या माँ का दर्जा सबसे
अब तू करता दियल को बदनाम, अब तू करता दियल को बदनाम, अब न तेरा यहाँ कोई हरामजादे मुझसे सफाई में कह रहा है कि मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं सोचा मेरा मजीद मेरा छोटा भाई नहीं मेरा बेटा है, मेरी परवरिश में कौन सी कमी हो गई थी? हा? तेरे पालन पोषण में मैंने क्या कमी किया था जो तूने ये भी मुझे दिखाया? इतना गंदा काम अपने ही घर में, अगर ये गांव ये समाज ये गांव के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जो लोग इज्जत से मुझसे बात करते हैं क्या कहेंगे कि इसका भाई अपनी ही मां के साथ इतना गंदा काम कर रहा होगा। और तुमने ऐसा क्यों किया? किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं मुझे छोड़ा। खोल हाथों खोल, मेरी बात सुनो भैया, सुना अपनी बात। भैया बनो नादान हो गया हूँ, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है मुझे, मुझे सिखा रहा है हरामजादे। ये भैया बनो नहीं नादान, मार ताकि ये लोग ये समाज देखे कि सत्यजीत अपने घर में कैसा फैसला कर रहा है। आप यहाँ से जाइए, आप जाइए ना, आज के बाद ये इस घर में नहीं रहेगा, जाइए आप। अरे आज आपको क्या हो गया है भैया? जिस भाई को
माँ बाप के मरने के बाद आपने अपने हाथों से खिलाया पिलाया भैया, पाल पोस करके ज्यादा किए। जिस भाई को जरा से ठोकर लग जाती थी भैया, आप डॉक्टरों के रेट लगा देते थे इसी घर में भैया। अरे भैया, आज आपको क्या हो गया है जो आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो भैया? भैया, मेरी बातों पे यकीन करो। अरे आप तो मेरे राम है भैया, मैं आपका लक्ष्मण हूँ। ये तुम्हारा लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है भैया जो अपने माँ के साथ इतनी गिरोने हरकत करती। मुन्ना, मुझे सब याद है, मैं कोई बात भूला नहीं हूँ। तेरे ऊपर मैं कैसे हाथ उठाया हूँ मेरा दिल ही जानता है। मैं तुझे मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा कलेजा काट रहा। सिर्फ इसलिए तुझे मारा कि ये हमारी सौतेली माँ है और मेरा नाम सत्यजीत है। लोग ये ना कहे कि ये दोनों अपनी माँ के साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। मेरी माँ ये ना समझे कि ये हमारे सौतेले बेटे हैं। लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते मुन्ना, मैं सब कुछ जानता हूँ कि हमारा मंजीत मर सकता है, कट सकता है, लेकिन हमारा भाई इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे परवरिश में ऐसी खोट कभी नहीं आ सकती कि हमारा भाई इतना गिर सकता है। सब जानता हूँ मुन्ना मैं, और आज पहली बार तेरे ऊपर हाथ उठाया हूँ। ये आ गए हमारे घर मालिक भोलानाथ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार हुआ। बहुत बहुत पुरस्कार वापसी बात की कामना हुआ। आज पहली बार मैंने तुझे जानवरों की तरह पीटा है। कहीं में जिस भाई की आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकता था, आज वही भाई को मैं जैसे इंसान जानवर को पीटता है वैसे मैं तुझे पीटता है मुन्ना। मैं तुझसे बात करने लायक नहीं हूँ, कैसे नजरें मिलाऊं तुझसे? इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारा है मुन्ना। हो सके तो अपने देख, तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। हाँ, अपने भैया से जुदा होना होगा तुझे 2 महीने के लिए, बस 2 महीने की बात है। माँ का दिमाग ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं तुझे बुला लूंगा। आप कह रहे हैं ये घर छोड़ के मैं चला जाऊं? अरे तू मेरा भाई, मुझे एक पल न देखे तो उसके दिल में चैन न पड़े। क्या आप मेरे बगैर रह लेंगे भैया? अरे बोलो भैया, क्या आप इस मंजीत के बगैर रह लेंगे, जी लेंगे भैया? कैसे रह सकता हूँ मंजीत, कैसे जी सकता हूँ तेरे बगैर? लेकिन रहना होगा, मैं अपने दिल को पत्थर बना लूंगा। बस 2 महीने की बात है, पास में मेरे दोस्त का घर है, वहीं पर तू रहेगा। और तुझसे वादा करता हूँ कि कोई कमी नहीं होने दूंगा तुझे। तेरी पढ़ाई लिखाई में जो कुछ लगेगा सब कुछ दूंगा। लेकिन
तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तेरे ऊपर हाथ उठाया हूं मैंने, पहली बार तुझे मारा है। तू मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं भैया, अरे मैं आपसे भला कहाँ नाराज हो सकूंगा? आप तो मेरे भाई हैं। भाई नहीं, मैं आपको अपना पिता मानता हूं भैया। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना वरना तुम मुझसे जुदा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा होना नहीं। प्यार की ये रुत सुहानी तुमसे है, जिंदगी की हर कहानी तुमसे है। और जाने जिंदगी की हर कहानी तुमसे, कोई तुमसा दूसरा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से जुदा लेना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से भैया बाबू हरे, आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम मानसी है और घर में मेरे पति हैं और मेरा एक छोटा सा देवर है। मेरा देवर कॉलेज गया और मैं खाना बना के कब से अपने देवर का आने का इंतजार कर रही हूँ। अभी तक मेरा देवर मेरे पास नहीं आया। मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीर का प्रणाम। अरे देवर, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ कि मेरा देवर आता होगा कॉलेज से। लेकिन देवर, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू। मेरी बात सुनो देवर। चलो भाभी, क्या कहना चाहती हैं? हुआ है क्या तुम्हें देवर, क्यों आंसू तो बहाता है? हुआ है क्या तुम्हें
क्या तेरे भैया ने कुछ कहा है देवर? क्या अपनी भाभी माँ से नहीं बताओगे देवर? भाभी माँ, मेरी बात सुनो भाभी। अरे बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता, बताऊं बताता
मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था भाभी। इतने में सौतेली माँ आई और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी भाभी। जब मैं उसकी बात को नहीं माना तो हरामजादी मुझे अपने प्यार की जाल में फंसाना चाहिए और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए भाभी माँ, और भैया भी समझ बैठे कि मैं माँ के साथ तुम मेरी भाभी नहीं मेरी माँ हो। अरे तुम तो मेरी बातों पे यकीन करो भाभी कि ये तुम्हारा देवर इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है भाभी माँ। मेरी बातों पे यकीन मैं जानती हूँ देवर, मेरा देवर ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता है। मेरी बात सुनो देवर। क्या कह रहा है देवर मेरे, कौन सी ऐसी गलती तूने किया, सासु माँ से मैं जाकर सासू माँ ने कहा, तुम्हारे भैया ने कहा कि इस घर से निकल जाओ। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा देवर। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करते। तुम कह रही हो कि माँ के पास जाने के लिए? हाँ देवर, मेरी बात सुनो भाभी माँ, बोलो ना। बात मानो, तुम उस काली नागिन के पास मत जाओ। अरे
मेरी माँ नहीं, खाली नागिन है वो। भाभी जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुम्हें भी मारेगी। भाभी माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भाभी माँ तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे खाना जरूर खिलाऊंगी देवर, लेकिन मुझे छोड़ जाने के बाद मुझे मत छोड़ देवर। मैं तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं रह पाऊंगी देवर। अरे बेटी वहां चाहिए हुआ खाना चबावत यहाँ है, हाँ? ए रवाया कि तहार बाप कमाए के रेत हर अंडा हो चपावत यार रार के बेटिया हर चाहिए वो कितना मटवा बुआ का। माँ जी क्या कह रही हो माँ जी, आपके मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देती, इस घर की मालकिन हो। अरे रंडी हमको पूछे तो ना खाए क्या प्रार्थना झूला चली जाती है, बने बने चपावत को हेलिगो पूरी लुकती। सासू माँ मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आगे मेरा देवर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि जो कि मेरे देवर के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दी हरामजादा। आएंगे भोलानाथ बिन घर मालिक की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार बा। कहाँ ऐसे हर जाई महतारी सबको मिलेगी। ऐसे मेरे अगर आई गेर के लगे ना तो फिर हम पानी उतार ले भैया भोलानाथ बैठे रहे अपन पानी संभाल के, नहीं तो हाथ पानी उतार के मेरे कोलई चढ़ाई गई। काले रंडी बताओ, अरे तोर बेटवा सामान तब का महतारी लागना कैसे मार देवा तोरे चाहे जोर करो करबे रंडी में हर जाइवर कैसे कहिए रावल बेटी। करे ना बाबा जाइवर ए रंडी हां देखा का भाई रंडी हर जाइवर रंडी ना हो अब काय के तनी उमरिया उते मन भतार खा लू रंडा ज्यादा बोलबो ना अबे का बिया के चढ़े ना मार दुआ बिया मार मोदी होय के हो बिया के हाथ जाइयो टिड्डा हां एक एक भासिया का एक ही बुजुर्ग ठेपिन ने कुली काय करे लगा करे खेती का होता लड़किया बच्चा कब होबे न करी त का जन्म से लड़किया बच्चा पीड़ा। अब कहूं तोरे लड़किया होई गे अब हमारी अरे समझाइए का ना कबर के मारा तू ना देने का भाई। आज सुबह नहीं आता तो इसकी जान ले लेते। ये बताइए आप है कौन? ओह माय गॉड, इधर आवे।
माई गाठ नहीं सर, कहा किंजल? ओ माई गाठ। ओ माय गॉड। यही क्या बताओ इसराइल तुम्हें? हाँ? ये तो चेहरा मुझे ज्यादा और पहचाना लग रहा है। कौन सा? यही जो औरत खड़ी है, ये तो मुझे जानी और पहचानी लग रही है। हाँ, तो मालूम हो, तो जानी पहचान लगती है। जी हाँ, ये तो जैसे किंजल नजर आ रही है। सही बात है दोस्तों, अगर किंजल होगी कौन? मैं उससे जरूर दो बात करेंगे। कौन? कौन? किंजल पिंजल की बात कर। किंजल नहीं सराऊ बताया, वही इंजन 14 हाथ पावर का। 14 हाथ पावर कहा है? 3.5-4 हाथ पावर किंजल। अरे मैंने बोल रहा हूँ, इसका नाम किंजल है। किंजल? किंजल हम जाने इंजन कहता है यार। किंजल? अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम किंजल है। मेरा नाम तो किंजल ही है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बहुत पहचान रही हूँ। ये बताइए, आप बंगाल की जानी जादूगर मार्गल तो नहीं है? मेरी नाम किंजल, वास्तव में तो मुझे पहचान गई। अरे है किंजल, क्या बात है राजा? आज इतने वर्षों के बाद मिली हो। राजा आज बजाए देकर बाजा। अब साले तो बजवाया हाथ है, गोल टूट गया। किंजल मेरी गाने मान, मैं कसम एक फेरी हंस कर अपने गले से लगा ले। किंजल, हमने तुझे कहा नहीं ढूंढा, यहाँ तक तुझे दक्षिण उत्तर पूरा दक्षिण और फिर दक्षिण दिशा में मिल ही गई ना। इतने दिन बाद हमको मिले हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मेरी जान? बातें आपसे करना चाहती हूँ। बोलिए मेरी जान। अरे यार, हमारे प्रेम चाट चाउमीन जलेबी वाले बैठा हम छोड़ स्नान में चाहिए। बहुत क्या चाहिए? क्या कहना चाहती हो मेरी जान किंजल? कहने से पहले आगे हमारे घर मालिक साहब, हमारे भोलानाथ बिंद जी, ये हमारे भोलानाथ बिंद भैया की तरफ से पुनः 11 रुपया पुरस्कार। कहा एक धिंगरा ना है, 2-4 धिंगरा तो ऐसे तब वो ठीक रहा। अबे साले, अगर इधर की बात बोलो तो मैं कसम साले ऐसी छड़ी मारूंगा, ऐसी छड़ी मारूंगा, ऐसा जादू मार दूंगा। देख और खड़े का ढक्कन खुलकर बैठा आसमान से बात करेगा। का अबे साले ऐसा जादू मारूंगा, ऐसा तंत्र मंत्र का प्रयोग करूंगा, मैं कसम तुम दोनों से मर्द से साले औरत बना दूंगा। यार देखी, मारा झाटू तू, मारा साले मारा झाटू। जादू मारूंगा मैं। सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे नई झूलनी के छैया बलना दुकान
घर मालिक मानी से भोलानाथ बिंद समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शकगण सभी को मैं हाथों का प्रणाम करता हूँ। साथियों से मेरा परिचय ही मैं कानू पा कर रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं गांव ने भी वादा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरजीत है। 15-16 साल का था बाबूजी, तभी मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बहन थी, आज मेरी बहन वो भी दुनिया में नहीं है। 2 भांजे हैं। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत है। बाबूजी परिश्रम किया जो कि मुझे सफलता मिली। मेहनत से अपने पढ़ाई किया ताकि आप लोगों के सामने एक तरह को कैसे सजाना हो। पहली पोस्टिंग मेरी सहारनपुर में लगी हुई थी, वहां से ट्रांसफर हुआ, इस भिजौरा थाने में आया हूँ। भिजौरा थाने के बगल थोड़ी दूर पर मेरी बहन का घर पड़ता है। सोच रहा हूँ काफी दिन हो गए घर गए, चलो भाइयों से मुलाकात करूंगा और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करूंगा। लेकिन देख क्या रहा हूँ यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। जय हिंद सर। जैन कहो चौकीदार, क्या बात कहाँ रहते हो? साहब क्या बताई, घर में रहे साहब, मेहरारू कपड़ा को नहीं रहन वर्दिये भेजिए साहब। हमें से ड्यूटी किया करो, ठीक है ना? अब साहब वर्दी मिल जाए सरकारी वर्दी। चौकीदार तो मैं मालूम होना चाहिए। क्या बात है? बिछौरा खाने में आए हो, अब थोड़ी दूर पर मेरी बहन का घर पड़ता है यार। ठीक है। सोच रहा हूँ हाँ, चलो बहन के घर भाइयों से मुलाकात करूंगा और साथ साथ ड्यूटी भी करूंगा। ऐसे नहीं चलेंगे तो पहले कुछ मनोरंजन हो जाए, उसके बाद तब भी चलेंगे। ठीक है चौकीदार। हाँ तो साथियों, ये चलने से पहले आप लोग के सामने कुंभ मेले का हादसा पेश है। आप लोग मोबाइल में जरूर देखे होंगे, पेपर में जरूर पढ़े होंगे बाबूजी, कुंभ मेले में कितना बड़ा हादसा हुआ था। किस दिन, किस समय और किस तारीख हुआ था कीजिएगा। अरे अमावस्या महाकुंभ का मेला, अरे भक्तों का रेला भाई पर चला।
कर पाई और फेल हो गई है प्रशासन, ये पाई नहीं संभाल। अरे गुहार सुने ना कोई, होएगा ठेली ठेला, अरे भट्टो पारेला। अरे भट्टो पारेला।
तो मास्टर हमारे कादिर भाई इस गीत को सुनते हुए 501 रुपया पुरस्कार आपको देते हैं साहब। मैं सबको बेगी करते हैं राम करो। अरे अमावस्या महाकुंभ का मेला, अरे भक्तों का रेला। बोलिए देवर, मैं आज जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना भाभी। मैं 2 महीने बाद ही आऊंगा अपने घर। नहीं देवर, कहाँ ले जाते हैं बाटी देने? हाँ? अबे तक गए ना रंडे हट जाइयो। क्यों रे हराम दादी, मारा बुझेरी फाट हर गया। वक्त गाली देती रहती है, हर वक्त हाथ उठाती रहती है। काहे ना उठाई? उठोगे? मार बाप हो गया है का तू है? माँ का मरबो कर जात खत्म कर दे। खबरदार अपना कदम रोक ले, वरना जो इसका बुरा पाएगा। मार हंटर से चमड़ी उधारू तेरी सर जमी पर लुढ़कता नजर आए। भलाई तेरी पद अकल पद सकल अबे तुझ पर जोरा नहीं, जान चला इसी में भलाई। हैरान कर साले कुत्ता, कौन की औलाद